हेलो दोस्तों, आईटीसी के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं आईटीसी के, डिविडेंड भी कंपनी अनाउंस करने वाली है। इन सब के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है आईटीसी के उनके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले शेयर प्राइस आपको दिखा दूं, अभी फिलहाल 258 में है। निफ्टी के साथ अगर 1 ईयर अगर हम कंपेयर करें तो शेयर प्राइस 21% ऊपर है और वही निफ्टी लगभग 5.76% ऊपर है। 2022 बहुत ही खराब साल रहा है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स की बात करें, आप देख सकते हैं निफ्टी 10% नीचे है और वहीं पर जो आईटीसी है 17% ऊपर है। तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी को बीट किया हुआ है आईटीसी ने और 1 ईयर में भी उन्होंने बीट किया हुआ है, लेकिन 5 ईयर में अभी भी कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है आईटीसी का निफ्टी के साथ। तो क्या ये सब चीजें चेंज होगी? तो हमको यहां पर बिजनेस को समझना है। यहां सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जहां पर हमको आइडिया मिलेगा वो है मई 18 को रिजल्ट्स आएंगे। फाइनल डिविडेंड भी जो है वो डिक्लेयर होने वाला है। अब डिविडेंड क्या, यहां पर इंटरिम डिविडेंड आईटीसी की तरफ से ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। वो ₹5.25 का डिविडेंड था जो फरवरी के महीने में डिक्लेयर हुआ था। ब्रीफ डिविडेंड हिस्ट्री आपको मैं बता दूं बिजनेस में जाने से पहले, ये फरवरी महीना का जो डिविडेंड है ₹5.25 एक्स डिविडेंड डेट थी। पिछले साल का अगर आप डिविडेंड देखेंगे, 2 बार डिविडेंड था, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। ₹10.75 का डिविडेंड था। फिर उससे पहले ₹10.15 का डिविडेंड, फिर उससे पहले ₹5.75 का। दोस्तों मुझे याद आ रहा है मार्च 2020 में, उस समय में आईटीसी ने अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज किया था और कहा था कि जो भी वो कमाएंगे 80 to 85% वो डिविडेंड में दे देंगे। इनफैक्ट पिछले साल तो उन्होंने उससे ज्यादा ही डिविडेंड पे कर दिया था जो ₹10.75 का था। तो डिविडेंड बिल्कुल देखा जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 2017 में आप देख सकते हैं ₹4.75, फिर ₹5.15, फिर ₹5.75, फिर ₹10.15, ₹10.75। अब आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? ₹5.25 ऑलरेडी आ चुके हैं। कितना डिविडेंड हो सकता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अब बिजनेस के बारे में बातें, और यहां पर आपका ध्यान में ले जाऊंगा ये नंबर, फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस था। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रॉस रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 48,151 करोड़ की थी, जो कि उससे एक साल पहले FY20 में 46,324 करोड़ की थी। प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे 13,032 करोड़ का था, उससे एक साल पहले 15,136 करोड़। तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है कि प्रॉफिट्स तो गिर रहे हैं, बट FY21 ये 2020 अप्रैल से 2021 मार्च, दोस्तों आपको पता ही है एक बहुत ही बड़ा डिसरप्शन आपकी हमारी लाइफ में था कोविड के कारण। Q1 तो बिल्कुल अप्रैल मई जून तो सब कुछ बंद ही था ऑलमोस्ट, तो उसका इंपैक्ट सभी बिजनेस में पड़ा है, तो आईटीसी पर भी पड़ा है। तो ये इसीलिए ये जो नंबर्स हैं, जो प्रॉफिट्स है वो गिरा हुआ रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब देखना होगा कि किस हिसाब से यहां पर रिकवरी हुई है, ग्रोथ हुआ है या नहीं हुआ है जब भी रिजल्ट्स आएंगे FY22 के, क्योंकि अब हमारे पास जो लेटेस्ट जो नंबर्स आने वाले हैं FY22 के नंबर्स आने वाले हैं। सिमिलरली पिछले साल 3,748 करोड़ का प्रॉफिट्स था। तो इस बार कैसा Q4 में प्रॉफिट्स होता है, मतलब जनवरी से मार्च, वो बिल्कुल देखने का यहां पर रहने का है दोस्तों। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कमोडिटी प्राइस जो बढ़े हैं वो किस हिसाब से इंपैक्ट कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए एडिबल ऑयल्स की अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2021 100 से 134 रुपए हो गए। सोप नूडल्स प्राइस बढ़ा है, यहां पर मेटेलोसिन उसका प्राइस बढ़ा है, बीओपीपी प्राइस बढ़ा है, क्राफ्ट पेपर प्राइस बढ़ा है। दोस्तों ये एफएमसीजी कंपनीज में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटीसी ने कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है वहां पर अपना मार्जिन एक्सपैंड किया है। ये Q3 FY20 में 7.7% था। ये कोविड वाला जो साल है अक्टूबर से दिसंबर 2020 में 9.6% था, अब भी वो 9.1% के आसपास है। अब यहां पर वो मार्जिन बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं वो देखना रहेगा, क्या मार्जिन रहेगा वो देखना रहेगा। अब ये कौन सा बिजनेस है? बिंगो, फियामा, डार्क फैंटेसी, विवेल, सेवलॉन, आशीर्वाद, सनफीस्ट जैसे जो ब्रांड है, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट्स बताइए, चाहे वो व्हीट हो, सनफीस्ट के लिए भी, बिस्किट्स के लिए भी दूध की जरूरत है या फिर पाम ऑयल की जरूरत है, सबके प्राइस बढ़े हुए हैं। तो यहां पर किस हिसाब से इंपैक्ट हुआ है? देखिए अभी तक जितने भी एफएमसीजी के रिजल्ट्स आए हैं, चाहे वो HUL के रिजल्ट्स हो या दूसरी कंपनियां हो, सब में इंपैक्ट वो दिख रहा है। तो पिछले साल 8.9% का ओवरऑल मार्जिन था,
अब कैसा मार्जिन है ये बिल्कुल देखने का रहेगा। अगर मार्जिन वो बचा पाते हैं तो बहुत बड़ा इसको मार्केट पॉजिटिवली भी ले सकती है, बट ओवरऑल एक ट्रेंड रहा है मार्जिन बढ़ने का। अब ये एक चैलेंजिंग टाइम है, मार्जिन बढ़ रहे हैं या नहीं वो देखने का रहेगा। अब कौन सा बिजनेस पैसा लाता है, कमा के देता है, तो देखिए रेवेन्यू अगर आप FY22 जैसे ये 2022 में अगर आप देखें 6244 करोड़ का सिगरेट से रहा है और मेन तंबाकू का बिजनेस से ही है। अब वो अगर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स के आगे अगर देखा जाए तो ये बिजनेस लगभग 4000 करोड़ कमा रहा है, मतलब बिल्कुल कैश जनरेटिंग बिजनेस है, ये कैश काउ बिजनेस है। फिर FMCG का जो दूसरा बिजनेस है, जो FMCG अदर्स जो आ गया, जो हमने आशीर्वाद आटा या बिंगो विवेल इनकी बात की, 4091 करोड़, मतलब इतना रुपए का सामान बिका है, रेवेन्यू हुआ है कंपनी को, लेकिन कंपनी ने कमाया कितना है, 242 करोड़, मतलब कम कमाया है, मार्जिन कम है ना, इसीलिए। तो ये देखना रहेगा कि यहां पर क्या वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, मार्जिन बढ़ रहे हैं, वो देखना रहेगा। उसके अलावा एक और बिजनेस जिसकी बहुत कम बात होती है वो है पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग। देखिए 2000 करोड़ के आसपास का इनका एक तरीके से जो है रेवेन्यू हुआ था और उसमें से भी 448 करोड़ उन्होंने कमाया हुआ है। FMCG अदर्स से तो बहुत ज्यादा ही कमाया हुआ है, लेकिन ये नजर में बहुत रहता नहीं है, लेकिन इसके मार्जिन बहुत है। 2000 करोड़ का सामान बेच के 448 करोड़ कमाना टैक्स से पहले, इंटरेस्ट से पहले, बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल 5492 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स रहा है Q3 में। अब ये किस हिसाब से मूवमेंट हुआ है क्वार्टर टू क्वार्टर वो देखने का रहेगा, और पिछले साल का जो क्वार्टर जो था वो हिसाब से। तो ये सब चीजें हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अब अगला बिजनेस छोटा बिजनेस है, ये भी बहुत नजर में नहीं है, लेकिन ITC इन्फोटेक ये वाला जो बिजनेस है ये भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स कर रहा है। आप देख सकते हैं जो दिसंबर 2021 में रेवेन्यू 2081 करोड़ का था और उसमें आप प्रॉफिट्स देख सकते हैं 454 करोड़ का, मतलब लगभग 21 करोड़ का यहां प्रॉफिट्स था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 27.6%। तो आईटी कंपनीज में जो मार्जिन्स हैं ये वन ऑफ द, अभी चूंकि आईटी कंपनीज के आपने भी हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्जिन है, बट ये लिस्टेड नहीं है, आईटीसी के अंडर में ये कंपनी आती है। तो अब देखना रहेगा, अब आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज के मार्जिन घटे हैं, तो क्या इनका मार्जिन कैसा घट रहा है या बढ़ रहा है वो भी देखना होगा। तो पूरा एक तरीके से मार्जिन पर ही है, प्रॉफिट्स तो कंपनी करेगी नहीं करेगी वो एक इंपॉर्टेंट चीज देखने का रहेगा। मार्जिन FMCG अदर्स बिजनेस में जो विवेल है, बिंगो है, सनफीस्ट, आशीर्वाद, वो वाले बिजनेस में। फिर ITC इन्फोटेक का जो बिजनेस है वहां पर मार्जिन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस हिसाब से यहाँ पर मार्जिन है, एबिटा मार्जिन किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है बहुत सारे डेटास थे बट आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। चैनल अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, एनालिटिकल और रिसर्च ओरिएंटेड कंटेंट्स आते रहते हैं आपके अपने चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।